हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नए उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे लगातार जामिया बी ऑनर्स उर्दू के बारे में। ये उर्दू के बारे में वीडियो लेकर आऊँ, CUT में जाने के बाद क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्या पुराना पैटर्न ही अभी भी फॉलो हो रहा है जो पहले जामिया फॉलो करती थी, या फिर अभी के पैटर्न में चेंजेस आए। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उर्दू ऑनर्स के स्टूडेंट्स हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे, जो कैसे तैयारी की, क्या क्या बदलाव आए, कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए डायरेक्ट हम मिलते हैं वीडियो में और जानते हैं सारी चीज़ों को। आफरीन, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा। आपने हमें इस चीज़ के लिए नवाजा, इतने अच्छा शर्फ दिया। इस चीज़ के लिए हम आपसे बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें इस इंटरव्यू का हकदार समझा और आपने हमें यहाँ पे बुलाया। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे जामिया बी ऑनर्स उर्दू से रिलेटेड। सबसे पहले मुझे ब्रीफली बताइए, जो BA उर्दू क्या है, किसको करना चाहिए? BA उर्दू मेरे ख़्याल से जो मदरसे के तालिबे इल्म हैं उनको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो उर्दू से ज़्यादा रिलेट करते हैं। और जो हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहते हैं उनको उर्दू बहुत ही ज़्यादा कम आती है। तो इस वजह से मेरा सजेशन है कि मदरसे वाले बच्चे इसको ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेनिफिट मदरसे वाले बच्चों को हुई है। ओके। सो मैं जानना चाहूँगा, चूँकि 2 साल से जामिया उर्दू एंट्रेंस जो है CUT के थ्रू चला गया है, तो ब्रीफली मुझे पहले बताइए अभी यानी CUT में जो हो रहा है उसमें और जो जामिया एग्ज़ाम ले रही थी, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस? दोनों में अलग ये डिफरेंट है कि पहले जो होता था, जैसे एग्ज़ाम जो जामिया वाले लेते थे उसमें से 40 नंबर का तो MCQ रहता था, और जो 60 नंबर का रहता था वो आपका लिखने वाला रहता था। और इस बार जो CUT वाला जो एग्ज़ाम आ रहा है वो सिर्फ MCQ आ रहा है, जिसमें 52 क्वेश्चन ही आते रहते हैं। तो इसमें से और अब के में और CUT में ये अंतर है कि लिखने वाले को हटा करके सिर्फ MCQ ही रख दिया गया है। तो रिटन पार्ट चला गया तो कहीं ना कहीं इजी हो गया ज़्यादा। हाँ, रिटन पार्ट चला जाने से बहुत ही इजी हो गया कि उसमें क्योंकि उसमें अक्सर से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें रिटन वाले में ही लिखने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि हम कितना लिखें कि हमारे एंट्रेंस में हमें पास हो जाए, हमारा नाम पहली लिस्ट में ही आ जाए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि MCQ का अब ज़्यादा ही सही है। ओके। आपने कहा पहले 100 मार्क्स का पेपर होता था और क्वेश्चन आपका 40 MCQ का होता है, 60 आपका सब्जेक्टिव होता था। CUT में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? CUT में इस बार तो 52 क्वेश्चंस थे, और जिसमें से अगर आपने 45 अटेम्प्ट कर लिया तो भी आपका नाम तो फर्स्ट लिस्ट में आ ही सकता है। मतलब कट ऑफ उस हिसाब से कम रहता है। कट ऑफ हिसाब इस बार तो कट ऑफ कम ही गया था, क्योंकि CUT का थोड़ा सा पहली बार जामिया ने CUT किया तो इस वजह से कट ऑफ भी बहुत कम किया। ओके। आप मुझे सिलेबस ज़रा बताएंगे, ये सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं? सिलेबस में ज़्यादातर तो जो हमारे शायर हैं उनकी किताबों के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, वो कहाँ पैदा हुए, उनकी वफ़ात कहाँ हुई, ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। और उनकी शायरी वगैरह की, मतलब ये किसकी शायरी है, गालिब की है या मीर की है, तो इन सब के बारे में ज़्यादा ही पूछते रहते हैं। ओके, बस इतना ही सिलेबस है क्या और भी कुछ है? हाँ, और मेन चीज़ तो ये है कि पहले तो CUT में ये था, अब ये CUT में है कि पैसेज दे देते हैं आपको, उसमें से पैसेज में आपको आंसर्स निकाल करके उसमें क्लिक करने रहते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही हल कर सकते हैं पैसेज के थ्रू, और बाकी जो आपका है तो उसमें वाहिद जमा आता है, अशार आता है कि अशार को अरेंज करना आता है कि आप किस तरह अरेंज कर सकते हैं वो आता है, और फिर वो वही किताबें वगैरह की कौन सी किताबें गालिब की है, कौन सी मीर की है, कौन सी सौदा की है, तो यही सब चीज़ें आती रहती हैं। ओके। 2 क्वेश्चन आपने कहा एक वाहिद जमा। हाँ। तो उसमें कोई रैंडम वर्ड होता है, अल्फाज होता है, उसका वाहिद जमा पूछा जाता है? वाहिद जमा वही एकदम बेसिक क्वेश्चन से, मतलब उसके जवाब भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे शेर हुआ तो उसका जमा पूछ लेगा। हाँ, शेर है उसका जमा, लकड़ी है, लड़का है। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछते वाहिद जमे में, एकदम लो कैटेगरी के ही क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके। जो आपने पैसेज कहा, पैसेज बेसिकली पैराग्राफ की बात कर रहे हैं आप, हाँ। तो उसमें क्या होता है? लाइक कोई शायर होता है, शायर के बारे में लिखा जाता है, उसकी किताब के बारे में, फिर क्या होता है उसमें? पहले पैराग्राफ में तो आपके शायर के बारे में आएंगे, फिर दूसरे जो पैराग्राफ्स रहते हैं, दूसरे पैसेज रहते हैं, तो उसमें क्रिकेट वगैरह के बारे में आए थे। इस बार जो CUT में आया था वो तो शायर की किताबों के बारे में आया था, और फिर क्रिकेट वगैरह के बारे में आया था। तो
इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। क्रिकेट वगैरह में क्या मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उसमें? नहीं, एक पैसेज आपको दे दिया कि विराट कोहली ने कितना रन मारा और 2017 में, 2018 में, तो उस हिसाब से आपको अरेंज करना रहता है। ये तो बहुत ईजी है, कोई ये ईजी नहीं कर बहुत सकता ईजी है। पैसेज के क्वेश्चन मुझे लगता है पैसेज में तो सारे बच्चे ही अटेम्प्ट कर लेंगे। और रहा सवाल जो ऐसे MCQ वगैरह का जो थोड़ा बहुत आता है, तो वो भी नॉर्मल ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है? मैं लैंग्वेज जानना चाहूँ। लैंग्वेज आपके 3 टाइप के होते हैं, एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक उर्दू। आप इसमें से जो भी चूज़ कर सकते हैं। चाहे आपको उर्दू में आसानी हो तो आप उर्दू कर सकते हैं, इंग्लिश में ईजी हो तो इंग्लिश, हिंदी में ईजी हो तो हिंदी। ये लैंग्वेज किस वक्त चुनना होता है? ये लैंग्वेज जब आप ओपन करेंगे अपना हाँ, ओपन करने के बाद आपको आएगा कि आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश, उर्दू, उस पर आप एक लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद से वो क्वेश्चंस आते रहते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं जब फॉर्म फिल करना है तभी लैंग्वेज सेलेक्ट करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके पीछे लगे रहेंगे, वो आपको बता देंगे। अगर आपको नहीं भी आएगा तो वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन जितने भी होते हैं 3 लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन होता है, फिर क्वेश्चन भी अलग होता है? तो क्वेश्चन सारे सेम ही होते हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं होता। चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में हो, वो सारे क्वेश्चन एक ही रहते हैं। अच्छा, सिर्फ लैंग्वेज के बारे में? सिर्फ लैंग्वेज का वही डिफरेंस है कि आपको उर्दू में सही है तो आप उर्दू में करो, हिंदी में है तो हिंदी में करो। टाइम कितना मिलता है CUET में? टाइम मैक्सिमम तो ज़्यादा नहीं, वन हाफ देते हैं और उससे ज़्यादा टाइम नहीं देता, और उससे पहले भी बंद कर देते हैं। ओके, तो क्या टाइम इनफ होता है? टाइम जो पढ़कर आया उसके लिए इनफ है, और जो पढ़कर नहीं आया उसके लिए वो टाइम भी बहुत कम है। अच्छा, मतलब एक एवरेज की बात करें? एवरेज की बात करें। अगर ये भी है उसमें, अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं आते तो आप दूसरे क्वेश्चन को क्लिक करके भी आंसर्स लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखें तभी उस दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब क्लिक करने हाँ, अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं आते तो आप दूसरा आंसर्स पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब फॉरवर्ड कर सकते हैं? फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास टाइम है तो जो आपके क्वेश्चन छूटे हुए हैं आप उसे फिर दोबारा से आप उस पर टिक मार कर दें। ओके, ये तो अच्छी चीज़ है ना? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट के लिए। अगर टाइम हो तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं टाइम हो तो वो खुद ब खुद वो टर्न ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, चलिए, ये सारे जो सिलेबस आपने बताया, इसको कवर करने के लिए कोई बुक या फिर कोई मटेरियल जो आप सजेस्ट करना चाहें? पहले तो मटेरियल ये है कि आप ज़्यादातर तो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस पेपर देख ले जामिया के 2017 से लेकर। CUET का क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिल रहा है ना? वो क्वेश्चंस पेपर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो 2017 से लेकर के 2022 तक के पेपर, हाँ, जामिया वाले जो है उससे आप देख लें, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और भी जो है बुक्स वगैरह, जैसे गालिब की बुक हैं उनके नाम याद कर ले, मीर के हैं उनके नाम याद कर ले, तो ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा आपको। और बुक सजेस्ट करने का ये है कि CUET में बुक का कोई काम ही नहीं है। अच्छा, कोई काम नहीं है। जो भी काम है आप शायर की बुक वगैरह को देखें, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं आप उसे देख लें। फिर भी कुछ लोग जैसे तारीख़ अदब उर्दू उसको सजेस्ट करना चाहते हैं। तारीख़ उर्दू अदब जैसे MCQ में तो हम नहीं कर सकते उससे। अच्छा। क्योंकि CUET में हम उसका कोई रोल ही नहीं है CUET में। और वो था जब एंट्रेंस जामिया खुद लेता था, उसमें ये चीज़ सजेस्ट, हाँ, उसमें ये चीज़ें सही रहती थी। MCQ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो गूगल्स पे किताबें हैं गालिब की, मीर की, सर सैयद अहमद ख़ान की, उन सारी चीज़ों को ज़्यादा लिखें और नोट्स बना लें। मेन चीज़ तो नोट्स है। अगर आप जितना ज़्यादा नोट्स बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आप पढ़ सकेंगे और अच्छे तरीके से आप एंट्रेंस पास कर सकेंगे। ओके, सो अभी लगभग 3 महीने टाइम बचे हुए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं उसको अपने तरफ से कुछ सलाह देना चाहेंगे, जो ऐसे पढ़ो, ये चीज़ें पढ़ो? मैं उन्हें यही सलाह देना चाहूँगी कि आप पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देख लें। उसमें से आप ये देखिए कि कौन से क्वेश्चन पेपर को दोबारा रिपीट किया गया है, वो पहले देख करके आप उसे टिक मार्क कर लें। उसके बाद से आप गूगल पे जाएं, गूगल पे सर्च करें, जितने भी शोराए कराम हैं उनके जितने भी बुक्स हैं वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ मरे, वो चीज़ें देख लें। फिर उनके जो मेन अशार है, जैसे गालिब के हो गए, मीर के हो गए, सौदा के हो गए और फराग गोरखपुरी के हो गए, ये सब के अशार CUET में ज़्यादा आते हैं। तो आप उसे देख ले, जो आपको अगर अशार याद हो जाए, क्योंकि अरेंज करने के लिए अशार भी आते हैं, तो इन सब में फ़ायदा है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप MCQ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गूगल की हेल्प लें और नोट्स बनाएं। अच्छा, जब ना गज़ल की बात करें तो मुझे एक क्वेश्चन याद आया। ऐसा तो नहीं होगा कोई गज़ल है फिर किस मिसरा दे दे और पूछे ये किसका गज़ल है? ऐसा तो नहीं? हाँ, ऐसा भी आ सकता है।
हाँ ये टफ हो सकता है कि मतलब एक अशार दे दे और पूछे कि मतलब ये किसका है किसका नहीं है, तो ये हाँ ये मुश्किल हो सकता है। और बहुत सारे तो मतलब थोड़ा बहुत टफ दे देते हैं कि मतलब दो क्वेश्चन जैसे गालिब हो गए सौदा हो गए, तो इन सब में हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि गालिब और इकबाल और सौदा की जो शायरी है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हाँ गलत चीज़ लगा के वो टिक मार करके चले आते हैं कि ये गालिब का है, ये सौदा का है, ये किसका है। चलिए शुक्रिया इतनी सारी अहम जानकारी देने के लिए। उम्मीद करूँगा जो हमारे व्यूवर्स हैं जो उर्दू की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।